हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग का अपना ड्रीम देख लिया है और वो अभी अपनी +1 कर रहे हैं या +2 कर रहे हैं, तो हम आपको अपनी जो तैयारी है वो अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कंपटीशन थोड़ा नहीं होता। इवन अगर आप किसी स्टेट लेवल की बात करो, जैसे पंजाब लेवल की ही बात करो, तो स्टेट के जो टेस्ट होते हैं, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट PPMET है सबसे मेन एंट्रेंस टेस्ट पंजाब में। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो किसी अच्छे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से या अच्छे प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इन टेस्ट जो होते हैं एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर 12th जो होते हैं, इनमें कंपटीशन थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। इवन अगर आप दिस ईयर के रिजल्ट्स की भी बात करो तो सेम परसेंटाइल वाले ही कितने बच्चे बैठे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि आप कहोगे कि हम सिर्फ पेपर को क्वालिफाई कर लें तो हमें कहीं हमारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। That sounds good, but it's not practical। तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज, अच्छा वेल रिप्यूटेड कॉलेज तभी मिलेगा जब आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली कॉलेजेस में, वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस में, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स आर वेरी लिमिटेड एंड एप्लीकेंट्स बहुत हैं। जो भी बच्चा पेपर दे रहा है, हर एक बच्चा ये चाहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले से डिसाइडेड होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में जाना है। कुछ तो प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा जाता है। मींस कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले सकती अभी किसी का भी, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा कंपटीशन मिल जाता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा कंपटीशन मिल जाता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि हाँ मैं अपने 12th करूँगा या करूँगी और मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, तो वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि इस साल कंपटीशन ज़्यादा है तो कहीं अगले साल कंपटीशन कम हो जाएगा। इस साल जितना कंपटीशन है, अगले साल इससे कंपटीशन बढ़ेगा और उससे अगले साल उससे भी बढ़ेगा। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पहले से अपना मेंटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर कंटेंट की, कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, तभी आप अपना जो ड्रीम है उसे फुलफिल कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपने एक प्लान बनाया है कि हाँ मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, तो उसके लिए जो आपको स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, है ना। जो ड्रीम आपने देखा है वो यहाँ है, आप अभी यहाँ हो, तो कोई अचानक से कोई करिश्मा नहीं होगा, कुदरत का कोई करिश्मा हो गया कि भाई जादू हो गया कि आप अपने ड्रीम पे में सीधा पहुँच गए। यू हैव टू टेक स्टेप्स ऑन डेली बेसिस। डेली आपको चाहे छोटा ही सही बट स्टेप लेना पड़ेगा। ड्रीम तक पहुंचना है तो छोटे छोटे स्टेप्स को लेते ही आप वहां तक पहुंचोगे। आप कहो कि मैं +2 के बाद ही उसको चीज़ को टारगेट करता हूँ एज अ स्टूडेंट, तो वो भी चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि +2 बोर्ड्स के बाद आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि आप उस टाइम पीरियड में +1 और +2 सारा रिवाइज भी कर लो, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर लो, क्रैक भी कर लो और अच्छा स्कोर भी ले लो। नो डाउट इस टाइम पीरियड में बहुत बच्चे अच्छा स्कोर कर जाते हैं, पर बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो एनुअल कोर्सेज से ही होते हैं, जो पूरा साल या 2 साल या 1 साल पूरी इसकी तैयारी करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट बीएससी नर्सिंग का चाहे आप कोई भी ले लो, एम्स ले लो, एम्स बीएससी नर्सिंग टेस्ट हो गया, चंडीगढ़ का PGI MER टेस्ट हो गया, है ना, और पंजाब का हो गया PPMET, चंडीगढ़ में एक और कॉलेज है सेक्टर 32 GMCH, उसका एंट्रेंस टेस्ट हो गया, PGI MS अपना उधर हरियाणा का देख लो, रोहतक हरियाणा का, सबके एंट्रेंस टेस्ट में कंपटीशन बहुत होता है।
आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये नेशनल लेवल है इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ये स्टेट लेवल है इसमें कंपटीशन कहीं कम है। ऐसा नहीं होता, कंपटीशन हर जगह पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एप्लीकेंट्स का नंबर ही बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर में क्या है कि जो बच्चा एक ये सोच के बैठ रहता ना कि मैं बोर्ड्स के बाद इसके बारे में शुरू करती हूँ, फिर मैं सारा देखूँगी फिर करूँगी, उस टाइम पे बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाता है कि बच्चा डीमोटिवेटेड फील करता है कि भाई मेरे पास टाइम पीरियड बहुत कम बचा है, अब मैं क्या करूँ। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो। फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अभी से शुरू करो, थोड़े थोड़े स्टेप्स डेली बेसिस पे लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी ये चीज़, बहुत ज़्यादा। नहीं तो आप कहो ना कि हम उसके बाद ये चीज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और +1 2 के साथ साथ आप इसकी तैयारी शुरू करो, ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपका +2 बोर्ड होएगा, तब तक आपको +1 और 2 दोनों की एंट्रेंस के साथ साथ तैयारी कर रहे हो, आपको सब ग्रिप बनी हुई होएगी। साथ ही आप उस एंट्रेंस के लिए पे बोर्ड्स के बाद रिवीजन करोगे, क्विक रिवीजन, क्योंकि उस टाइम पे क्विक रिवीजन हो पाती है। रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम दोगे, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे बिकॉज आपने मेहनत ज़्यादा करी है। देखो रिजल्ट, फल आपको उसी चीज़ का मिलना है जिसने जितना कर्म किया है। आप सोचो कि मैं काम कहीं थोड़ा कर लूँ और मुझे फल कहीं ज़्यादा मिल जाए, मतलब मैं मेरा जो प्रोडक्ट जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे कहीं ज़्यादा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो बच्चा जितना मेहनत करेगा उसको उसका उतना ही फल मिलेगा, उसको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। आप अब अगर सपना देख रहे हो कि मैं उस बहुत अच्छी चीज़ में चला जाऊँ या चली जाऊँ और आप मेहनत उस लेवल की नहीं कर रहे, तो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। आपको अपना जो रियल सेल्फ है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अपने आप को कि आप वाकई में तैयारी कितनी कर रहे हो। कई बार हमें लगता ही होता है कि हाँ मैं तो कर ही रही हूँ, +1 2 के साथ साथ चल थोड़े से 2-4 क्वेश्चन कर लिए, कोई MCQ कर लिए, तो हाँ मेरी तैयारी हो रही है उसकी भी साथ साथ। ऐसे काम नहीं चलता। ऐसा करके आप बोर्ड्स में तो अच्छा कर सकते हो बट एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा नहीं कर सकते। एक और भुलेखे में ना रह जाना कि मैं बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट तो मेरा एंट्रेंस में भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स में मोर देन 90%, इवन मोर देन 95% स्कोर कर जाते हैं और एंट्रेंस में कहीं 60-70 वाली लाइन में परसेंटाइल में रह जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बोर्ड्स में 70% तक होते हैं और इधर वो 99 परसेंटाइल पे ले लेते हैं। हर साल हम ऐसे अलग अलग तरह के बच्चों के साथ डील करते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड आपको ये समझाते हैं कि आप अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ शुरू कर दो। इससे बेस्ट चीज़ आपके पास कोई हो ही नहीं सकती। अदरवाइज आपको ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है जो कि रिस्की चीज़ हो जाती है। आप साथ साथ तैयारी कर दो। वो बात अलग है कि आप +2 कर चुके हो अगर, और आप ने पेपर भी दिया था इस साल और आपका पीछे है, आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हुआ है जो आपको नहीं जाना और आपको पता है कि स्कोर के हिसाब से मुझे इतना अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल सकता, तो मैं अब क्या करूं। या आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं ड्यू टू एनी रीज़न, आपका स्कोर अच्छा नहीं है और आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसी ऐसे कॉलेज से डिग्री करने से कोई जिसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, आना जाना सेफ नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऐसे कॉलेज से डिग्री करने से तो बेटर है कि आप एक ड्रॉप ले लो 1 ईयर का, उसमें अपना पूरा मेहनत लगा के प्रिपरेशन कर लो और नेक्स्ट ईयर अपने अच्छा एक स्कोर लेके आओ ताकि आपको बहुत अच्छा बेस्ट कॉलेज जो है वो मिल जाए। वो बेटर है रदर देन कि क्योंकि अभी अगर आप एडमिशन, अभी तो 1 साल है, वो फिर पूरी ज़िंदगी आपने दाव पे लगा दी। अगर आपने अभी एडमिशन ले ली किसी ऐसी कॉलेज में, आप एडमिशन ले लोगे, मान लो आपको मिल रहा है पर आपको पता है कि वो अच्छा कॉलेज नहीं है, तो उन्होंने के बंदे को पता ही नहीं है, अनजाने में ले ली एडमिशन, वो तो अलग बात है। आपको पता नहीं है कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है पर मिला यही है, या तो एडमिशन ले सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, 2 ही ऑप्शन हैं। तो उस केस में आपको छोड़ना बेटर है।
क्योंकि कोई ऐसा कॉलेज जो आपको, ये बीएससी नर्सिंग का एक स्किल वर्क है, आप कहो कि हम थ्योरी खुद पढ़ लेंगे, भाई कोई नहीं कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, हम खुद पढ़ लेंगे। आप पढ़ लोगे, नो डाउट आपको थ्योरी सारी आ जाएगी, पर उधर पेशेंट बैठ के आपको एज अ नर्स जब आप बन गए, तो एज अ नर्स जब आपको पेशेंट कोई पूछेगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, तो आप क्या कहोगे कि उस बुक की उस वर्डिंग में ये लिखा है कि ये कर ले तो वो कर ले। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होएगी तब तक डिग्री की क्या आप वैल्यू निकालोगे। आपको डॉक्टर कुछ कह रहे हैं कि आप ये करो, आपको कि मैंने तो सिर्फ पढ़ा है पर मुझे करना नहीं आता, जॉब देगा कोई आपको इस केस में? तो ऐसी डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपको सीखने को नहीं मिलने वाला। वेट कर लो, आपको अच्छा हो जाएगा। बस ये है कि आप कहो कि हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हम सारा साल मौज मस्ती करेंगे, लास्ट वाले डेज में जाके पढ़ लेंगे, फिर आप गलती कर रहे हो। उससे बेटर है कि फिर रहने ही दो फिर पढ़ाई, फिर अगर ऐसा ही करना है तो। अगर आप किसी जगह पे बेस्ट रह सकते हो तो वो रहो, रेदर देन आप किसी जगह पे एवरेज बन के रहो। अगर आपको कोई और फील्ड में इंटरेस्ट है ना, आप किसी के कहने सुनने पे नर्सिंग में आए थे, तो छोड़ दो नर्सिंग फील्ड। आपको जिस फील्ड में मन है आप उधर जाओ। आपको एमबीबीएस में मन है, आपको बीडीएस में मन है, कोई बीएससी ऑनर्स किसी कोर्स करने में मन है, आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी में भी आपका मन है ना, आपका इंटरेस्ट है, गो अहेड बच्चा, आप जरूर सक्सीड करोगे। पर अगर आपका मन भी नर्सिंग में है, आप जाना भी चाहते हो, पर आपको ये नहीं पता कि हम क्या करें, तो आप विश्वास रखो भगवान पे, अपने आप पे विश्वास रखो, तैयारी करो, जोरों शोरों से करो, अपना पूरा जिंद जान जिसे कहते हैं ना लगा दो। और सिर्फ एक और मेरा सजेशन है, अब आप अगर तैयारी करने लगे ही हो ना, पूरा साल लगाने लगे ही हो, तो मेक श्योर कि आप नर्सिंग को ही टारगेट रखो। आप ये ना सोचो कि मैं नीट की तैयारी करने लग जाता हूँ, मेरे साथ में नर्सिंग भी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नीट एंड नर्सिंग बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ये मिक्स नहीं हो रहे। नीट की तैयारी करके नर्सिंग में आप टॉप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल चीज़ है ये, क्योंकि नर्सिंग में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, किसी में तो जीके भी आ जाती है ना। और आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना पोर्शन आता है, जो चैप्टर्स रिड्यूस्ड है उसमें से कितना आता है। पर नीट में तो सिर्फ पोर्शन भी रिड्यूस था, जैसे दिस ईयर की बात करें, और वैसे भी एनसीईआरटी बेस्ड है, 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप ऐसे देखो ना, तो नीट इज कंपैरेटिवली सिंपलर एग्जाम, बट कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं इधर, क्योंकि इधर सब्जेक्ट्स जाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी या रिड्यूस्ड, बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अपने 12th तक डील नहीं किया होता। तो डोंट वरी, आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके हम आ चुके हैं। सनी कोचिंग क्लासेस में एनुअल बैचेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम अभी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं कोर्सेज को, जो आपका पूरा साल का कोर्स होएगा। पूरा साल आपको तैयारी कराई जाएगी, आपके नर्सिंग के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कवर किए जाएंगे, बिल्कुल आपकी नर्सिंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली इसकी प्रेपरेशन करवाई जाएगी, बिल्कुल उसी के हिसाब से वैसे ही सारी तैयारी करवाई जाएगी। स्टडी मटेरियल का जो पोर्टल है हमारा, उसका भी आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है। क्लासेस में भी करवाया जाता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा लुधियाना पंजाब में है, आप यहाँ पर आके कोर्स लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में ही इनरोल करते हैं एंड वो हमेशा सेटिस्फाइड ही फील करते हैं। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, धीरे धीरे पोस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों को मिल रहे हैं वैसे वैसे वीडियोस आ रही हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इस चैनल पे बहुत सारी हैं। दिस ईयर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस उन्हें अलॉट हुए हैं, दे आर गेटिंग देयर एडमिशंस इनटू इट एंड दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग को ड्रीम देखते हैं तो आपको ज़रूर उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए एंड हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप घर बैठे लगा सकते हैं। कोई डाउट है क्लासेस में पूछ सकते हैं, आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी टीचर्स को पूछ सकते हैं। पूरी आपको जो अटेंशन है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको दी जाएगी। मतलब जो स्टूडेंट को होता है ना कि मुझे कोई डाउट है तो मैं कैसे पूछूं, आप पूछ पाओगे क्लासेस में भी मैसेज करके एंड व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आउट ऑफ क्लास टाइम पूछ सकते हैं। साल में 2 बार ही आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा, +1 +2 पूरा सिलेबस जो रिड्यूस्ड है वो भी करवाया जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन भी कवर होएगा। डाउट क्लियरेंस आपकी टाइम टू टाइम रहेगी, डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होता है,
हर मंडे टेस्ट लेते हैं, उस हिसाब से जो आपका स्कोर कार्ड बन जाता है, फिर उसी के हिसाब से आपको नेक्स्ट टाइम सिलेबस करवाते हैं। आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल रहेगा, आप जब मर्जी जिस मर्जी की प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड बाय साइड। फुल सिलेबस आपको करवाया जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में आपकी पूरी प्रेपरेशन होएगी, पूरी वैसे ही तैयारी होएगी। आपको कभी भी कोई क्वेरी है तो आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट कर पाएंगे ओवर कॉल और व्हाट्सएप। आपकी डाउट क्लियरेंस भी प्रॉपर रहेगी, सिलेबस भी प्रॉपर करवाया जाएगा। दिस ईयर्स भी हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक्स, परसेंटाइल 99 परसेंटाइल वाले, 98 वाले, कितने बच्चे हैं, सिंगल डिजिट वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन्स ली हैं। आप इस चैनल पे काइंडली थोड़ा सा वीडियोस को देखिए, लास्ट ईयर के भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, उसके पिछले साल के भी, कई सालों से हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं। नर्सिंग के आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, लीडिंग एग्जाम्स लाइक एम्स, PGI-MER, PPMET, GMCH एंड मैनी अदर एग्जाम्स हम कवर कर लेंगे। और पूरा साल का कोर्स रहेगा क्योंकि ये एनुअल कोर्सेज होते हैं तो साल पूरा चलते हैं। आपको पूरा प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाएगी, आपकी डाउट क्लियरेंस भी प्रॉपर रहेगी। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एनुअल कोर्सेज की इंक्वायरी के लिए। अब भी जो आपके डाउट्स हैं और जो आप पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग एनुअल कोर्सेज। ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बैच, तो आप भी काइंडली इनरोल कीजिए एंड जल्दी से स्टार्ट कीजिए कोर्स, ताकि प्रॉपर टाइम आपको मिल सके। अब इस टाइम पे भटकिए ना ज़्यादा कि क्या करें, ये कर लें कि वो कर लें। आप अपना इंटरेस्ट देखो, जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट है आप उस कोर्स में जाओ। नर्सिंग एक काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें आप आफ्टर ग्रेजुएशन मीन्स आपका BSc नर्सिंग 4 इयर्स प्रोग्राम के बाद आप फॉरेन में भी स्कोप होता है, वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं NCLEX RN के थ्रू। आप बाहर जाके रजिस्टर्ड नर्स का कर सकते हो, अभी बहुत ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर भी स्टाफ नर्स के ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे जॉब्स मिल जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है। तो 4 साल की डिग्री है, उसके बाद आप जल्दी सेटल हो जाते हो। मतलब बहुत कोई लंबा कोर्स नहीं है कि पहले ये करोगे फिर वो करोगे फिर वो करोगे। आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहो, आप MSc नर्सिंग कर सकते हो, आगे PhD तक जा सकते हो। आपकी श्रद्धा है अब ये, आप किस लेवल तक जाना चाहते हो। स्कोप काफ़ी अच्छा है, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन भी अच्छे लेवल की जॉब्स मिल जाती हैं। बाकी आप पे है, आपने कहाँ से करी है डिग्री, कितनी नॉलेज है आपको, वो चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। होपफुली मिलते हैं क्लासेस में। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।